हे गाइस, पिछली वीडियो में हमने अपने पैंट प्लाजो की कटिंग की थी। आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम अपने प्लाजो के साथ अपनी मियानी को अटैच करेंगे। तो ये हमने फ्रंट के दो साइड बिछाए हुए हैं और बीच में हमने मियानी को रखा है और मियानी को इसको ऐसे दोनों पार्ट के साथ ऐसे सिलाई लगाते हुए हम यहाँ से इसको जॉइंट लगाएंगे इसमें। और सबसे पहले हम यहाँ पे अपने एक पार्ट को रखेंगे और ये हमारा मेन पार्ट नहीं था जिस पे हमने प्लाजो की कटिंग की थी। ये हमने जो है हमारी लाइनिंग के ऊपर कटिंग की थी और मेन फैब्रिक के ऊपर हमने पहले इसको इस तरह से अटैच किया है। अब हम अपनी मियानी को इसके साथ अटैच करते हुए चलेंगे। एक पार्ट के साथ मियानी अटैच हो गई है। अब हम दूसरे पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और इसके साथ भी अपनी मियानी को अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के साथ अपनी मियानी को अटैच कर लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमने देखिए ये मियानी अटैच कर ली है। अब हम इसके ऊपर एक दामी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे। तो ये हमने दामी सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद ये हमारी मियानी का लुक है। इसके बाद हम अपने यहाँ पे एक पॉकेट लगाएंगे। तो ये हमने जो पॉकेट की कटिंग की थी पॉकेट को इसके ऊपर हमने खोल के बिछा लिया है। अब ऊपर वाली साइड हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जितनी आपने पॉकेट को ओपन रखना उतने पे निशान लगा लेंगे। हम यहाँ पे हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर और नीचे दोनों साइड आधा आधा इंच पे निशान लगाएंगे हम। अब इन दोनों निशानों को एक दूसरे के साथ मिला लेंगे हम। बिल्कुल इस निशान के ऊपर से ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम अपनी पॉकेट की सिलाई स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल निशान के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम एक कट नीचे की तरफ लगाएंगे और एक कट हम ऊपर की तरफ लगा लेंगे इस तरह से। अब हम अपनी पॉकेट को उल्टे साइड पलट लेंगे ऐसे। ऊपर और नीचे वाले किनारे को पकड़ेंगे और यहाँ पे हम प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे बिल्कुल एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को हम एकदम फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करेंगे क्योंकि जो ये सिलाई है ये हमारे पॉकेट के बाहर की तरफ दिखेगी। तो हमें इस सिलाई को एकदम सफाई के साथ लगाना होता है। उल्टी साइड से अपने पॉकेट को देखेंगे तो यहाँ पे हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे यहाँ पे इस तरह से। अब नीचे वाले कॉर्नर को यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए। ये हमारी पॉकेट तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे आके हम अपनी सिलाई को डबल कर लेंगे। तो पॉकेट तो रेडी हो गई। अब हम इसको सिर्फ अपने प्लाजो के साथ अटैच करना है। अब यहाँ पे हम पॉकेट को अपने प्लाजो के साथ अटैच करेंगे एक रफ सिलाई के साथ। अब इसी तरह से ऊपर वाले पार्ट को भी सील लेंगे हम अपने प्लाजो के साथ। यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे भी एक सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगने के साथ ही हमारी जो प्लाजो है जो पॉकेट है वो रेडी हो जाएगी। तो ये पॉकेट रेडी हो गई। अब हमने अपने पहले बैक पार्ट को बिछाया है यहाँ पे। अब इसके ऊपर हम अपने फ्रंट पार्ट को बिछाएंगे जिस पे हमने पॉकेट लगाई थी। अब इसके एक साइड को यहाँ से हम सील लेंगे। अब ये हमने एक पार्ट को सील लिया है एक साइड से प्लाजो के। यहाँ से देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे ऊपर वाली साइड हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे जिसमें हमें फुल इलास्टिक लगानी होती है। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमने ये बेल्ट को रेडी किया है। अब हम इसको अपने प्लाजो के साथ अटैच करेंगे। अब ये हमने अपने प्लाजो के उल्टे साइड रखा है और बेल्ट की भी हमने उल्टी साइड रखनी है। अब यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए अपनी बेल्ट को प्लाजो के साथ अटैच करते हुए चलेंगे।
इसके बाद हम इसके ऊपर एक दामी सिलाई लगाएंगे ताकि इजीली हम अपनी जो बेल्ट है उसको हम फ्रंट साइड पलट सकें। इसके बाद हम अपनी बेल्ट को हम ऐसे यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ये जैसे हम अपनी सलवार में नाड़ा डालने वाला होल तैयार करते हैं उसी तरह से ये इलास्टिक के लिए भी हम वही होल तैयार करेंगे और जैसे हम सलवार में नाड़ा डालते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम अपनी प्लाजो में इलास्टिक डालेंगे। तो फोल्ड करने के बाद हमने ये इलास्टिक ली है। इलास्टिक की चौड़ाई हमारी 1 इंच है और जो इलास्टिक की लेंथ है वो हमने अपनी कमर के हिसाब से लेनी है। हमारी जो कमर है वो हमारी 35 इंच है, उसमें से हमें 5 इंच माइनस करना है। तो टोटल हमें 30 इंच की इलास्टिक लेनी होती है यहाँ पे। तो 30 इंच की इलास्टिक कट करेंगे हम। अब एक सेफ्टी पिन की मदद से हम इलास्टिक को अपने प्लाजो में डालेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे सलवार में नाड़ा डालते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इस इलास्टिक को अपने प्लाजो के अंदर डालेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये इलास्टिक लगाने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। एकदम 2 मिनट में ये इलास्टिक हमारी लग के रेडी हो जाती है। तो इसको कोई भी आसानी से लगा सकता है। इस तरह से हम अपने जो है इलास्टिक को डालते हुए चलेंगे। तो देखिए हमने इलास्टिक डाल भी ली है बहुत ही कम टाइम में। अब हम इसके दोनों सिरों को इसके साथ सील लेंगे ताकि जो इलास्टिक है वो हमारी अंदर ना चली जाए। तो यहाँ पे हम दोनों साइड को एक साथ सील लेंगे यहाँ पे और इसके बाद हम इलास्टिक को ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद हम इलास्टिक के सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे ताकि जो प्लेट्स है वो हर जगह से हमारी एक्यूरेट बनी रहे। तो इस तरह से दोनों साइड से हम इलास्टिक को खींचते हुए चलेंगे और एक सेंटर की सिलाई लगाते हुए चलेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब बचे हुए एक साइड को भी हम यहाँ से सील लेंगे। अब ये हमने एक साइड को सील लिया है। अब हम अपने बॉटम पार्ट को फोल्ड करेंगे इस साइड से भी और उस साइड से भी और इसके बाद हमारी मेन जो फिटिंग की सिलाई है प्लाजो की वो लगा लेंगे और इसके बाद हमारा प्लाजो रेडी। पहले हम अपने बॉटम पार्ट को फोल्ड कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद हम दूसरी साइड से भी हम अपने बॉटम पार्ट को फोल्ड करेंगे। अब यहाँ से हम अपनी जो है फिटिंग की सिलाई स्टार्ट करेंगे अपने आसन से। तो यहाँ से हम इस सिलाई को लगाते हुए चलेंगे। हमें ये सिलाई हमेशा डबल लगानी होती है, तो मैं यहाँ पे सिंगल ही दिखाऊंगी क्योंकि अगर डबल दिखाते हैं तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हम अपने आसन से ही स्टार्ट करेंगे सिलाई को। तो इस सिलाई के साथ ही हमारी जो प्लाजो है वो बनके रेडी हो जाएगी। तो देखिए हमारी फुल्ली प्लाजो रेडी है। होप यू गाइज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।